राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज है जीवित पुत्री का व्रत। यह व्रत आश्विन कृष्ण अष्टमी को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही पुत्र की जीवन रक्षा के उद्देश्य से रखती हैं। इससे उन्हें पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का स्त्रियों में बड़ा आदर और प्रचलन भी है। इसे वे निर्जल रहकर यानी बिना पानी पीकर रखती हैं और दिन रात उपवास करके दूसरे दिन पारण करती है। जैसे कि आज पूरा दिन वो व्रत करेंगे और उसके दूसरे दिन ही इसका पारण करेंगे। इस व्रत की कथा बहुत विचित्र और दया का जीता जागता उदाहरण है। मैं आपको ये कथा सुनाऊंगी क्योंकि यह कथा बहुत प्राचीन कथा है। बस आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा औरतों में शेयर करें और इनको भी ये कथा सुनाकर पुण्य का भागी बनाएं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय में जीमूतवाहन नाम के एक बड़े दयालु और धर्मात्मा राजा थे। एक दिन वे पर्वत पर घूमने के लिए गए हुए थे। उसी पर्वत पर मल्लेवती नाम की एक राजकन्या देव पूजा के लिए गई हुई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और दोनों के हृदयों में प्रीति उत्पन्न हो गई। राजकुमारी के पिता और भाई भी उसका विवाह उसी राजा के साथ करना चाहते थे। राजकुमारी का भाई भी उस समय उस पर्वत पर आया हुआ था। उसने उन दोनों का परस्पर दर्शन देख लिया। राजकुमारी अपने भाई के साथ चली गई। जीवित वाहन पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। अचानक उन्होंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। वे उसी आवाज़ की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर उन्हें मालूम हो गया कि शंखचूड़ सांप की माता रो रही है। पूछने पर उन्हें पता चला कि उसके एक ही पुत्र है, वह भी आज गरुड़ के भोजन के लिए जा रहा है। जीमुतवाहन के मन में दया आ गई। वह स्वयं उस स्थान पर जाकर लेट गए जो गरुड़ के भोजन के लिए नियत था। गरुड़ ने अपने समय पर आकर जीवित वाहन पर चोंच से वार किया, किंतु वे शांत भाव से चुपचाप पड़े रहे। गरुड़ को बहुत आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगे कि आज यह कौन पड़ा है। जीवित वाहन ने कहा कि आपने खाना बंद क्यों कर दिया? अब भी मेरी नाड़ियों में खून बह रहा है और मेरे शरीर में मांस है और तुम्हारी भूख बुझी नहीं, मुझे मालूम है। राजा जीमुतवाहन को पहचान कर गरुड़ को बहुत पश्चाताप हुआ। वह सोचने लगा कि यह एक ऐसा प्राणी है जो दूसरों के लिए अपने प्राण दे रहा है और एक मैं हूँ जो अपनी भूख मिटाने के लिए प्रतिदिन दूसरों के प्राण लेता हूँ। इसी प्रकार अनुताप करते हुए गरुड़ ने अपना कलंकित रूप देखा और अपने पापों को प्रायश्चित सा करते हुए उसने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो आज तक आपने जितने सांप मारे हैं उन सबको जीवित कर दीजिए और आज से सांप को ना मारने की प्रतिज्ञा कीजिए। गरुड़ ने वैसा ही किया। उस समय राजकुमारी के पिता और भाई जीमुतवाहन को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। वे उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजकन्या का विवाह जीमुतवाहन के साथ कर दिया। उस दिन आश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी थी। तभी से इस व्रत का प्रचार हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी थी जीवित पुत्रिका व्रत की। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। राधे राधे।